हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में इन दिनों चल रहा है ढेर ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ पुष्पा बेला अगस्त्य के लिए लड़की पसंद कर लेती है तो दूसरी तरफ राशि ये कहती है कि छोटी गुड्डन मेरी माँ बनेगी। चलिए दोस्तों, ये किस बात है ये सब हम आज आपको बताएंगे। एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाएगा, सोना बिरला से ये कहती है कि जीजी मैंने अगस्त्य के लिए एक लड़की पसंद की है। आगे से पुष्पा बिरला ये कहती है कि सोना एक बात याद रखना, आखिरी फैसला हमारा होगा और हम ही उसकी परीक्षा लेंगे। राशि अगस्त्य से ये कहती है कि पापा, सब बच्चों की मामा अपने बच्चों को दूर से पिकअप करने के लिए आती हैं, लेकिन मेरी माँ मेरे पास नहीं है। आपके पास तो आपकी माँ है और ऋषि बुआ के पास भी उनकी मम्मा है, लेकिन मेरे पास मेरी मम्मा क्यों नहीं है? आप तो सारा दिन अपने काम में बिजी रहते हैं, हमेशा लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन मैं किससे बातें करूं? वैसे आगे से ये कहता है कि बेटा, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ जिससे मैं पसंद करता हूँ, बल्कि मुझसे शादी करूंगा जिसे आप मेरे लिए पसंद करेंगी। अब मुझे बताइए कि आपको कैसी मम्मा चाहिए? और वो ये कहती है कि मुझे ऐसी मम्मा चाहिए जो मेरे लिए खाना बनाए और मुझसे इतना प्यार करे जैसे चश्मिश आंटी मुझसे प्यार करती हैं। और इतने में आ जाती है पुष्पा बेला और वो ये कहती है अगस्त्य से कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। और वो राशि से ये कहती है कि जब तक मेहमान घर से नहीं चले जाते तब तक तुम अपने कमरे में ही रहोगी। अगर तुमने कमरे से बाहर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। दूसरी तरफ पुष्पा बेला लड़की को देखती है और उससे ये पूछती है, क्या तुमने महाभारत पढ़ी है? और वो ये कहती है कि जी हाँ, मैंने महाभारत पढ़ी है। और वो ये कहती है कि तुम किसकी सोच को फॉलो करना चाहोगी? और वो आगे से ये कहती है कि द्रौपदी। और वो ये कहती है क्यों? और वो ये कहती है कि द्रौपदी की सीख को मानते हुए मैं हमेशा अपने पति का साथ दूंगी और उसके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, हर एक मुश्किल में भी। मैं अगस्त्य आ जाता है और वो ये कहता है नेहा से कि मुझे आपसे एक बात करनी है, रिश्ता होने से पहले मैं चाहता हूँ सब कुछ क्लियर हो जाए। और वो ये कहता है कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम राशि है, मुझे लाइफ पार्टनर की जरूरत नहीं बल्कि अपनी बच्ची के लिए माँ की जरूरत है। तो नेहा आगे से ये कहती है कि मैं आपकी बच्ची से मिलना चाहूंगी। नेहा पुष्पा बिरला से ये पूछती है कि आप मुझे बताएंगी आपको किस तरह की बहू नहीं चाहिए थी? और इतने में आ जाती है गुड्डन और वो ये कहती है कि मुझ जैसी। ऐसी ये बात पुष्पा बिरला सुनते एकदम से गुस्से में आ जाती है और आगे से छोटी गुड्डन ये कहती है कि आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे सपने को तोड़कर आप अपना ऑफिस क्यों बनाना चाहती हैं? इतने में राशि आ जाती है और वो गुड्डन के गले लग जाती है और ये कहती है कि थैंक यू दादी, आपने इस चश्मिश को मेरी माँ के लिए चुना। आगे से पुष्पा बिरला ये कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम्हारी होने वाली माँ नहीं बल्कि ये नेहा है तुम्हारी होने वाली माँ, तुम इनसे मिलो। और वो ये कहती है कि इसे तुम अपने घर की नौकरानी भी ना रखूं। तो पुष्पा बिरला ये कहती है कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे सामने खड़ा, ये छोटी गुड्डन जो हमेशा डर से डरी रहती है और अपने हक के लिए कभी खड़ी नहीं होती है। और मुझे अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी बहू नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारे जैसी बहू चाहिए। और आगे से राशि ये कहती है कि छोटी गुड्डन ही मेरी माँ बनेगी, इस नेहा को मैं अपनी माँ कभी नहीं बनने दूंगी। पुष्पा बिरला छोटी गुड्डन से ये कहती है कि तुम मनुष्य है, तेरी हिम्मत कैसी मेरे घर में आने की? और छोटी गुड्डन ये कहती है कि आप तो इतने पैसे वाली हैं, प्लीज मेरा रेस्टोरेंट मुझे वापस कर दीजिए। वैसे पुष्पा बिरला ये कहती है कि अगर तुम